हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 6 चैप्टर 2 3 पढ़ रहे थे। और बात यहाँ तक आई थी कि यमराज जी ने भगवान के नाम की महिमा कही, भगवान के दूतों के बारे में बताया कि क्यों वो इस जगत में घूमते रहते हैं। और कहा कि भगवान का नाम एक बार भी कैसे भी अवस्था में लिया जाए, नाम आभास भी किया जाए तो उसको तुरंत मुक्ति की प्राप्ति होती है, अर्थात उसके सारे पाप कट जाते हैं। तो अब मानो यमदूत संदेह करे, क्वेश्चनिंग करे कि अगर शास्त्रों ने कि जब भगवान के नाम की इतनी महिमा है तो महाजन लोग प्रायश्चित के लिए इतने व्रत इतने दान क्यों बताते हैं। क्यों सीधे सीधे नहीं बता दिया जाता है कि भगवान का नाम लीजिए आप। क्यों बाकी के प्रायश्चित बाकी के साधन बताए जाते हैं। और कल हमने ये भी सुना था कि 12 महाजन है जो भगवान के बारे में जानते हैं, उनकी संप्रदाय में जो आते हैं वो भगवान के बारे में समझ सकते हैं भक्ति करके। तो अब वो यही पूछ रहे हैं कि डायरेक्ट क्यों नहीं बता दिया गया है सब जगह कि आप नाम जाप करिए। नाम जाप ही सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित है, नाम जाप ही उद्धारक है, नाम जाप ही पाप तारक सब कुछ करने वाला है। तो क्यों अलग अलग चीजें बताई गई हैं, अलग अलग प्रायश्चित बताए गए हैं, तो उसका उत्तर आज यमराज जी देते हैं। देखिए क्या। प्रायेण वेद तदिदं न महाजनोऽयं देव्या विमोहित मतिर्बद्धमाययालम् त्रय्यां जडीकृत मतिर्मधुपुष्पितायां वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः। अनुवाद और तात्पर्य बाय जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद। कह रहे हैं यमराज जी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माया द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण याज्ञवल्क्य, जैमिनी तथा अन्य शास्त्र प्रणेता भी 12 महाजनों की गुह्य धार्मिक प्रणाली को नहीं जान सकते। वह भक्ति करने या हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने के दिव्य महत्व को नहीं समझ पाते हैं। चूंकि उनके मन वेदों, विशेषतया यजुर्वेद, सामवेद तथा ऋग्वेद में उल्लिखित कर्म कांडों के प्रति आकृष्ट रहते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि जड़ हो गई है। इस तरह वे उन कर्म कांडों के लिए सामग्री एकत्र करने में व्यस्त रहते हैं जो केवल नश्वर लाभ देने वाले हैं, यथा भौतिक सुख के लिए स्वर्ग जाना। वे संकीर्तन आंदोलन के प्रति आकृष्ट नहीं होते हैं, बल्कि वे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में रुचि लेते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं यमराज जी कि शास्त्रों के अनुसार बहुत से महाजन हैं। वास्तव में वास्तविक महाजन तो वो होते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं। लेकिन प्राय प्राय मतलब प्राय कहने का अर्थ है कि लग कि जो हमने कल 12 सुने थे उनको छोड़कर बाकी के जो महाजन हैं वो भगवान के बारे में नहीं जानते हैं। और दूसरा, प्राय का अर्थ है कि वो कर्म कांडों में लगे रहते हैं, इसलिए भक्ति के महत्व को नहीं समझ पाते। तो कह रहे हैं कि प्राय महाजनों की ये दशा है कि वो भगवान के बारे में नहीं जानते हैं, वो भगवान के नाम की महिमा नहीं जानते हैं। उनकी मति, उनकी बुद्धि मोहित है। क्या मोहित है, किसमें मोहित है? वेदों की जो अलंकारी ऋचाएं हैं उनमें मोहित है। मतलब वेदों में बहुत सारे ऐसे अट्रैक्टिव सेंटेंसेस दे रखे हैं, उनका मन उसी में रमता रहता है। उनके अकॉर्डिंग क्या है, एक गृहस्थ जीवन हो जिसका आप अच्छे से पालन कर लो, और थोड़ा दान तप ये सब कर लो और स्वर्ग चले जाओ, यही जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि वेदों में बहुत सारे ऐसे ऋचाएं जिनमें बोला गया है कि इससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इससे आपको अमृत मिलेगा, इससे आपको सुख धन धान्य मिलेगा, इससे पुत्र की प्राप्ति होगी, इत्यादि इत्यादि।
तो वो बस इसी को धर्म अर्थ काम मोक्ष इनमें लगे रहना ही रुचिकर समझते हैं, इसको ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन वास्तव में मोक्ष वो है जब तक भगवान के चरणों की सेवा नहीं किया जाए, जब तक भगवान से प्रेम नहीं किया है, तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए वो भक्ति के महत्व को नहीं समझ पाते, इसलिए नहीं मानते कि हरे कृष्ण महामंत्र ही सब कुछ है। वो बस इसी को सफल मानते हैं कि अच्छा गृहस्थ जीवन हो, खूब धन कमाया जाए, ठीक से रहा जाए, उसके बाद यज्ञ दान ये सब किया जाए और स्वर्ग चला जाए, ये जीवन की सफलता मानते हैं। बट वास्तव में जीव स्वर्ग में जाकर भी सुखी नहीं रह सकता। वहां पर भी हमें ईर्ष्या का दुख बहुत सताता है। हमारे पास जो भी सुख होते हैं स्वर्ग में, हमें हमेशा दूसरों के सुख अच्छे लगते हैं। हमें हमेशा ये लगता है कि उसकी स्त्री कितनी सुंदर है, वो कितना खुश है, उस पे कितना ज्यादा है, जबकि हमारे पास सब कुछ होता है। लेकिन स्वर्ग में ईर्ष्या की भावना इतनी ज्यादा है कि हमें हमेशा दूसरे की चीज अच्छी लगती है और वो दुख हमें हमेशा ही सताता रहता है। दूसरी बात, स्वर्ग भी जो है वो अमर तो है नहीं, स्वर्ग भी नष्ट होता है प्रलय आने पर, तो वहां से भी नाश होता है। तो इसलिए वेदों में जो ये बोला गया है वो, हाँ, मृत्यु लोक पृथ्वी लोक जितना दुख वहां पे नहीं होता है ऑब्वियसली, स्वर्ग में सुख प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप बात करें कि सिर्फ और सिर्फ आनंद ही आनंद हो, तो वो बिना भगवान के धाम जाए आपको प्राप्त नहीं हो सकता। जीवन वास्तव में भक्ति के लिए मिला है, और सब कर लेंगे ऐसी स्थिति है आज के लोगों में भी, और बाकी जो यहाँ महाजन बताए जा रहे हैं उन तक की स्थिति ये है कि नाम जप नहीं, सब कर लेंगे लेकिन नाम जप नहीं करते। कई बार तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि आपका मंत्र बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा लग रहा है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये मंत्र इनको बहुत बड़ा लग रहा होता है, कोई छोटा मंत्र तो। तो ये हाल है। भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं है, इसलिए दूसरे दूसरे प्रायश्चित करते हैं। बट जो शुद्ध बुद्धि वाले होते हैं, केवल वो ही भगवान का नाम लेते हैं, केवल वो ही भगवान की भक्ति कर पाते हैं। तो यहाँ पर यमराज जी कह रहे हैं कि जी, दुनिया में लोग जानते ही नहीं है भगवान के नाम की महिमा को, इसलिए दूसरे दूसरे प्रायश्चित बताते रहते हैं। लेकिन जो ये 12 महाजन जिनका वर्णन किया गया है, वो जैसे सुखदेव गोस्वामी का भी नाम उसमें था, और सुखदेव गोस्वामी ने ये ग्रंथ लिखा है, तो वो साफ बता रहे हैं ना, मतलब ग्रंथ बोला है तो वो साफ बता रहे हैं ना कि भगवान का नाम जपना चाहिए। तो जो महाभागवत है, जो भगवान के भक्त है, वो ही समझ सकते हैं कि भगवान की महिमा, भगवान के नाम की महिमा कितनी है। बाकी नहीं जानते, इसलिए वो दूसरे दूसरे मेथड बताते हैं। ठीक है। तो हमें लेकिन भक्तों के फुट स्टेप्स पर चलना है। अगर आपको वास्तविक आनंद की प्राप्ति करनी है तो भक्तों के फुट स्टेप्स पर चलना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं? एवं विमृश्य सुधयो भगवती अनंते, सर्वात्मना विदधते खलु भाव योगम, ते मे न दंड महतत्ययद्यम ईशाम, सात पातकम तद अपि हन्ते उरुगायवादः। अतः इन सभी बातों पर विचार करते हुए बुद्धिमान लोग हरेक के हृदय में स्थित तथा शुभ, समस्त शुभ गुणों की खान भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की भक्ति को अपनाकर सारी समस्याओं के हल का निर्णय करते हैं। ऐसे लोग दंड देने के मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। बहुत इंपॉर्टेंट। सामान्यतः वे कभी कोई पाप कर्म नहीं करते हैं, किंतु यदि भूलवश या मोहवश कभी कोई पाप कर्म करते हैं तो वे पाप फलों से बचा लिए जाते हैं, क्योंकि वे सदैव हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है। यह यमराज जी कह रहे हैं कि भगवान की माया से बड़े लोग भी मोहित है। जो करना चाहिए वो नहीं करते, जो नहीं करना चाहिए वो करते रहते हैं। बट शुद्ध बुद्धि वाले लोग सब जगह से मन हटाकर भगवान कृष्ण की भक्ति में अपने मन को लगाते हैं। ऐसे लोग, यमराज जी कह रहे हैं, जो अपना मन भगवान की भक्ति में लगाते हैं, जो सदैव हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे लोग मेरे दंड के अधिकार के क्षेत्र में नहीं आते। अर्थात तो क्या, कि अगर उनसे, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनसे अगर कोई पाप भी हो जाता है, वैसे तो वो पाप कर्म करते ही नहीं है, लेकिन अगर भूलवश, मोहवश, संस्कारवश कोई पाप उनसे हो भी जाता है, तो उसका दंड भगवान देखते हैं। वो दंड यमराज जी नहीं दे सकते, यमराज जी के क्षेत्र में भक्त नहीं आते। जो भी सजा मिलनी है नहीं मिलनी है वो सिर्फ डायरेक्ट भगवान देखेंगे कि ये किससे सुधरेगा डायरेक्ट मेरे पास आने के लिए। लेकिन उसका लेखा जोखा यमराज जी नहीं करते हैं, आपके सामने साफ लिखा है। और यदि इनके द्वारा कोई पाप हो भी जाता है, तो वो भगवान के नाम से, भगवान की भक्ति से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हम इनको दंड नहीं देते। अगर एक्सीडेंटली कोई हो भी जाए तो वो भगवान का नाम, भगवान और भगवान की भक्ति देखते हैं। हमारे अधिकार का क्षेत्र नहीं है, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमको दर्शन, हम उनके पास जा भी नहीं सकते भक्तों के पास। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चल, आगे चलो। आगे मानो, अब यहाँ पे बता रहे हैं। अब हाँ, यहाँ तक अभी तक उन्होंने धर्म की बात बताई, अपने दूतों को धर्म बताया, अब वो कुछ कुछ समझ रहे हैं यमदूत। अब उन्हें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। देखिए, टीचिंग्स और इंस्ट्रक्शन में डिफरेंस होता है। टीचिंग होती है जो सबको, पूरी क्लास को बता दी जाती है, बट इंस्ट्रक्शन पर्सनली दिए जाते हैं। आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। उससे बहुत पर्सनल होता है, और हमें डायरेक्ट गाइडेंस मिलती है कि हमें करना क्या है। तो टीचिंग्स भी हमारे लिए जरूरी है, बट जब हमें पर्सनल इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाते हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अभी तक पूरे धर्म की बात कर दी, अब यहाँ पे उनको कह रहे हैं कि आपको पर्सनली क्या करना है यमदूत। तो अब तुम लोगों के लिए क्या है, तुम लोग ध्यान से सुनो। तो अब देखिए, क्या बहुत इंपॉर्टेंट श्लोकास आ रहे हैं, प्लीज ध्यान से सुनो। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधवा समदृशो भगवत प्रपन्नः, तानोपसीदत हरेर्गदयाभिगुप्तान्, नैषां भयं न च वया प्रभवाम दंडे। अब उनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि पुत्रों सुनो, हे मेरे प्रिय सेवकों, ऐसे भक्तों के पास मत जाना, क्योंकि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह शरणागत हो चुके हैं। वह समदर्शी होते हैं, उनकी गाथा देवताओं तथा सिद्ध लोक के निवासियों द्वारा गाई जाती हैं। तुम लोग उनके निकट भी मत जाना। वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की गदा द्वारा सदैव रक्षित रहते हैं, इसलिए ब्रह्मा, मैं अर्थात यमराज और काल भी उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं है। बहुत ही इंस्पायरिंग श्लोक है हमारे लिए, कि जो सदाचारी हैं, जो शास्त्रों के नियमों के अकॉर्डिंग चलते हैं, अपने मन से नहीं चलते हैं, अपने मन से नियम नहीं बना लेते ये सही है ये गलत है, जो शास्त्र में दिया है उसको मानते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, उनकी गाथा देवता लोक में, सिद्ध लोक में की जाती है। वास्तव में जो भक्त हो जाता है भगवान का, उसकी प्रशंसा मनुष्य करे या ना करे, लेकिन देवता जरूर करते हैं, और एक बार नहीं बारंबार उनकी प्रशंसा करते हैं। जिनका मन भगवान में लग जाता है उनका कुल पवित्र हो जाता है। उनके पास सेवकों, मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी मत जाना, ये यमराज जी कह रहे हैं, कभी भी मत जाना। उन्हें तुम कभी भी दुख मत देना, क्योंकि वो सदैव भगवान की कौमुदी गदा से रक्षित रहते हैं। तो जो भी उनके निकट जाता है दुख देने के लिए, वो गदा उन्हें सीधी पड़ती है। तो ध्यान से सुन लो, भक्तों के पास दुख देने के लिए कभी भी मत जाना। और अगर मेरी बात ना मानी फिर भी चले गए, तो बाप रे बाप, तुम्हारे साथ क्या हो उसके हम जिम्मेदार नहीं है, हम कुछ नहीं करें। इस बार तो तुम बचकर आ गए, बट हर बार आप बचकर नहीं आ पाए। तो भक्तों के स्वामी भगवान है, उन्हें मैं
उन्हें ब्रह्मा जी, उन्हें काल, कोई भी उन्हें दंड नहीं दे सकता है। उन्हें कुछ करना होता है, कुछ सजा अगर देनी भी है तो वो सिर्फ भगवान देते हैं। इसलिए हमारे जीवन में भी जो सुख और दुख आ रहे हैं वो डायरेक्ट भगवान के सैंक्शन से आ रहे हैं। और वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं जिससे हमारी, इनसे जो भी कुछ हमारे जीवन में हो रहा है, या तो उससे बहुत भयंकर दुख प्राप्त होगा, सो दैट आप प्रॉपर भक्ति में लग जाओगे, बाकी सबसे हट जाओगे, या फिर जो सुख है तो वो सुख ही है। तो जो भी कुछ आ रहा है वो भगवान, वो जो सुख है वो हमारा टेस्ट भी हो सकता है कि उसके कारण आप भक्ति छोड़ सकते हो या नहीं। तो जो भी हो, हमारे जीवन में जो भी आ रहा है वो भगवान ही कर रहा है, ठीक है। अब मानो यमदूत कहे कि भैया आपने कह दिया इनके पास जाना मत, जो भगवान का एक बार भी नाम ले ले, तो अब आप हमें सीधे सीधे इतना बता दो कि हमें जाना किनके पास है, किसको लेके आना है, ये बताओ। आपने कह दी भक्तों के पास नहीं जाना है। अब हम तो ये सोच रहे थे कि भैया जो पापी है, लेकिन नाम लेने से क्या होता है, नाम तो उसने अपने पुत्र को लिया था, तो हम तो उसे भक्त नहीं कंसीडर कर रहे थे, बट अब हमें समझ में आया कि वो भी भक्त कंसीडर किया जा रहा है जो एक बार भी भगवान का नाम ले रहा है। तो आप हमें बड़ा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमें डायरेक्ट बता दीजिए कि हमें नरक किस किस को लाना है। अब पूछ रहे हैं, क्या मैं दोबारा बोल रही हूँ, ये पूछ रहे हैं कि हमें नरक किस किस को लाना है। अब देख लीजिए कि इस कैटेगरी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और तो आप लोग नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी समझने के लिए देख लीजिए, आके फाड़ कर। तानानधव्यमसतो विमुखान् मुकुन्दा पादारविन्द मकरन्द साद्रजस्त्रम् निष्किञ्चने परमहंस कुलैर्सङ्गे जुष्टाग्रहे निरया वर्तमनि बद्ध तृष्णान्। कह रहे हैं दो श्लोकों में, अब बता रहे हैं कि किनको तुम्हें नरक कभी भी नहीं लाना है, जाना ही नहीं है उनके पास। परम हंस सम्मानीय पुरुष होते हैं जिन्हें भौतिक भोग में कोई रुचि नहीं है, जो भगवान के चरण कमलों का मधुपान करते हैं। मेरे सेवकों, मेरे पास ऐसे व्यक्तियों को ही दंडित किए जाने के लिए लाओ जो उस मधु के आस्वादन से विमुख हैं, जो परम हंसों की संगति नहीं करते, जो गृहस्थ जीवन और संसारिक भोग में लिप्त रहते हैं, क्योंकि ये नरक ले जाने वाले रास्ते हैं। इसका थोड़ा सा तात्पर्य भी पढ़ते हैं। यमदूतों को ये चेतावनी देने के बाद कि वे भक्तों के पास नहीं जाएं, अब यमराज जी ये बताते हैं कि किन लोगों को उनके समक्ष लाया जाए। तो यमदूतों को सलाह देते हैं कि जो भौतिकतावादी व्यक्ति हैं, जो केवल संभोग के लिए ग्रस्त जीवन में रहते हैं, उनको लाया जाए। वह अपने कार्य से दूसरों को सताते हैं। उनका एकमात्र सुख क्या होता है, सारे दिन कठिन श्रम करो, रात में सो और संभोग करो। तो ऐसे लोग जो रात दिन खाते पीते सोते और संभोग में लगे रहते हैं, ऐसों को लाओ। जो दिन भर धन की खोज में लगे रहते हैं, पूरे धन मिल जाता है तो परिवार के भरण पोषण में ही लगे रहते हैं सिर्फ, उनको मेरे पास लाओ। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान के चरण कमलों का मधुपान करते हैं, मधुपान अर्थात कथा श्रवण, नाम जप संकीर्तन, जो ये करते हैं, उनको मेरे पास कभी भी मत लाना। तो कह रहे हैं तुम लोगों का काम नहीं रुकेगा, तुम्हारी जो जॉब है नरक में लाने वाली, तुम घबराओ मत। तुम्हारी जॉब कहीं नहीं जाएगी। दुनिया में बहुत से भरे ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं, तो तुम्हारी वैकेंसी यहाँ पे कभी आएगी नहीं खाली, तुम्हारी जॉब चलती रहेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे दुष्ट भरे पड़े हैं। तो मानो पूछे दुष्ट कौन है, तो कहते हैं जो भगवान के चरण कमलों के मकरंद रस से विमुख है। मकरंद रस का अर्थ है जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो कथा श्रवण रूपी अमृत को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, जो नाम जप रूपी अमृत को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, भक्ति के बाकी अदर अंग भी उनको नहीं कर रहे हैं, उनको मेरे पास लाओ। जो भगवान के विमुख है उनको मेरे पास लाओ, जो भगवान के भक्त नहीं है उनको मेरे पास लाओ। जो निष्किंचन अर्थात जिनकी सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति नहीं है, जो परम हंस है, जो सही और गलत जानते हैं, जो धर्म अधर्म जानते हैं और उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, जो हमेशा भगवान के मकरंद रस में यानी कि कथा श्रवण में, जाप आदि में, रथ यात्रा इन सब में जुटे रहते हैं, ऐसे लोगों को मेरे पास नहीं लाओ।
जो लोग केवल केवल घर गृहस्थी में लगे रहते हैं, अपने स्त्री पुत्र आदि कोई अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं, और उनकी प्यास और बढ़ती जा रही है, वो भगवान का कीर्तन भगवान का श्रवण नहीं करते हैं, वो सीधे नरक का रास्ता है। गृहस्थी नरक का रास्ता है अगर भक्ति ना हो तो। ध्यान से सुन लेना बात, ये नहीं कह दिया जा रहा है कि गृहस्थी ही नरक का रास्ता है। गृहस्थी नरक का रास्ता है कि अगर भक्ति नहीं हो, अगर भक्ति नहीं हो रही तो सीधे नरक पहुंचा देगा। क्यों? क्योंकि करा क्या पूरे जीवन, खा लिया पी लिया संभोग कर लिया, उल्टी सीधी बातें कर ली, हो गया। और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कितनों को दुख दे दिया, कितनों से झूठ बोल दिया, किस तरीके से पैसे कमा लिया। लेकिन अगर भक्ति करिए तो उस पर ये अप्लाई नहीं हो। वो फिर भक्त के केस में ही आ गए ना, जिसने भी भगवान का नाम जप किया है, कथा श्रवण कर रहे हैं। गृहस्थी में रहकर भी जरूरी है, इसलिए जब भी गृहस्थ जीवन में जाओगे आप, मतलब ऑलरेडी गृहस्थ में हो वैसे भी जब जाओगे, तो कथा श्रवण और नाम जप और भगवान की सेवा जो भी मिल रही है उसको कभी मत छोड़ो, नहीं तो सीधे नरक का रास्ता है। समझ में आ रही है बात? गृहस्थी अपनाने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, बात भक्ति छोड़ने की है। भक्ति छोड़ के कुछ नहीं करना है। भक्ति छोड़ के ना जॉब करनी है, भक्ति छोड़ के ना अ, गृहस्थी अपनानी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भक्ति छोड़कर कुछ नहीं करना। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? आ रही है? दिख जाएगा। जिनका घर भगवान का मंदिर हो गया है उनके लिए ये बात नहीं है, तो जो घर गृहस्थी में रह रहे हैं लेकिन मंदिर बन गया है जिनका घर, उन पे ये अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो सन्यासी है वो नरक नहीं जा सकता। भैया सन्यासी है, ऑरेंज धारण कर लिया है, लेकिन उसके बाद भक्ति नहीं कर रहे, तो वो भी नरक ही जाए। बात भक्ति की है, ठीक है, भक्ति नहीं छोड़। अब एक श्लोक में और ये तो बहुत ही मतलब इंस्पायरिंग श्लोक है, लिख लिखा के झाल कर सकते हो, जो कर सकते हो वो रख ले। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, चेतस्न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यच्छ्र एकदापि, तानानयादवमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। ये श्लोक हो सके तो याद कर लीजिएगा। मतलब अब यहाँ पे और क्लियर बता रहे हैं, मेरे प्यारे सेवकों, तुम लोग केवल उन्हीं पापी पुरुषों को मेरे पास लाना। अब देखो सीधे बता दिया कौन जाता है नरक। जिनकी जीभ पर कृष्ण के नाम, कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, जिनके हृदय कृष्ण के चरण कमलों का एक बार भी स्मरण नहीं करते, और दिस वन, जिनके सर एक बार भी कृष्ण के समक्ष नहीं झुकते, मेरे पास उन लोगों को भेज। मेरे पास उन लोगों को भेजना जो विष्णु के प्रति अपने उन कर्तव्यों को पूरा नहीं करते, जो मानव जीवन के एकमात्र कर्तव्य हैं। ऐसे सभी मूर्खों और धूर्तों को मेरे पास ला। तो पहले तो तीन कैटेगरी बता रहे हैं, जिसने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया हो। अरे सरकार, कुछ लोग गूंगे हैं, गूंगे हैं, तो मन से तो स्मरण कर सकते हैं। तो जिसने कभी एक बार भी भगवान का स्मरण नहीं किया, आप लोगों ने किया है, अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। जिस रूप के प्रति आप ज्यादा आ सकते हैं भगवान के, मतलब जो भी रूप आप जनरली प्रेफर, प्रेफर इन द सेंस, मतलब जब दुख आता है तो जिस जिस रूप के पास आप जाते हो उसका मतलब उसी रूप से आपकी आ सकती है। उनको एक बार स्मरण कर लो। ठीक है, तो जिसने एक बार भी स्मरण नहीं किया है, अरे सरकार कुछ लोग पागल है, पागल है, कैसे स्मरण करेंगे, उनका मन तो चलता रहता है। अरे मन तो चलता रहता है, कम से कम सर तो झुका सकते हैं। जिसने एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं किया है उसको मेरे पास लाए। और जिसने अपने, हमारे बहुत सारे कर्तव्य हैं, हमारे हमारी फैमिलीज को लेके कर्तव्य होते हैं, पुत्र का कर्तव्य होता है, माता का कर्तव्य होता है, बहुत सारे मतलब अलग अलग कर्तव्य होते हैं, देश को लेके कम कर्तव्य हो सकते हैं हमारे, हमारे शरीर को लेके कर्तव्य है, बहुत कर्तव्य है। लेकिन हमारे सबसे बड़े कर्तव्य भगवान को लेकर के हैं। वो क्या है? जैसे भगवान को भोग लगाना, भगवान के लिए स्नान करना,
भगवान को पुष्प चढ़ाना, भगवान की आरती करना, ये सारे कर्तव्य भी हमें करने चाहिए। तो जिसने ये सब नहीं किया है उसको मेरे पास लाना, क्योंकि वह महान मूर्ख है। उसके हाथ में मुक्ति थी लेकिन उसने कुछ नहीं किया ग्रहण, और वो महान धूर्त है। भगवान उसे सब कुछ दे रहे हैं और उनके प्रति वो जरा भी ग्रेटिट्यूड नहीं दिखा रहा है। तो ऐसे लोगों को मेरे पास लाना, जो कभी भी भगवान का नाम नहीं लेते, जो भगवान का स्मरण नहीं करते, जिसने एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं किया। एक बार तो सबने कर लिया होगा प्रणाम, नहीं किया है तो कल कर लेना, आज कर लेना। तो ऐसे व्यक्ति भगवान यमराज जी के पास नहीं जा सकते। और प्रणाम की बहुत महिमा है। जो कृष्ण को प्रणाम करते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, उनका देह पावन हो जाता है, उनके सारे दुख भगवान हर लेते हैं। तो दिन में महाराज जी कह रहे थे कम से कम 4-5 बार तो हमें प्रणाम भगवान को, ये जो है हमारे लिए नहीं है कि एक बार करना है, हमारे लिए ज्यादा बार है, हमें 4-5 बार तो कम से कम कर लेना चाहिए। क्योंकि हम भक्ति नरक जाने से बचने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं भगवान के लिए, हम भक्ति कर रहे हैं कृष्ण प्रेम के लिए। ठीक है। तो कम से कम कोशिश करिए कि 4-5 बार एक दिन में प्रणाम हो जाए, और जितने ज्यादा हो जाए उतना बढ़िया है। बट एटलीस्ट की बात की जा रही है तो कम से कम हमें 4-5 बार भगवान को प्रणाम कर लेना चाहिए। और जाता क्या है, आता बहुत कुछ है। उसके बाद फाइनल कंक्लूड करेंगे चैप्टर को, जो हम कल देखेंगे। ठीक है, कुछ श्लोक आज रह गए हैं जिसमें कंक्लूड करते हैं, आज पूरा नहीं हो पाएगा तो आज हम यही रुकते हैं, कल कंक्लूड कर देंगे भगवान के नाम की महिमा को, भगवान ने चाहा तो। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.